ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब काम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, राइट। ये हम लोग टॉपिक्स का है, क्लास 12th का, ये तो पता ही होगा, दैट इज 12th साइंस। ओके, तो हेनरी लॉ पर, हेनरी लॉ हमने पढ़ाई है, तो अब उसको हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए, 4 न्यूमेरिकल यदि आप बना लेते हो, है ना, तो हेनरी पे बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल होंगे बोर्ड में आने वाले, वो मोस्ट प्रोबेबली 99% में बन जाएगा। तो ये 4 न्यूमेरिकल, और ये सारे न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी के हैं, ये हमने कोई बाहर का नहीं लिया है, इसलिए एनसीईआरटी एम्फेसाइज करना है मुझे बोर्ड के लिए। ओके, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ से क्यों शुरू करेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह जो है वो इसके लिए है। क्या कहता है? H2S गैस has solubility in water at STP is इतना मोलैलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? हम लिखेंगे दैट इज आंसर गिवन। क्या गिवन है? 0.195 moles of H2S is soluble in 1 kg of water। क्यों? क्योंकि आपको यहां दिया मोलैलिटी, राइट, और H2S solubility in water, तो वाटर 1 kg हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो हमारे पास ये बताइए कि नंबर मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया तब? दैट इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। 1000 1 kg 1000 हो गया ना, सो दिस इज इक्वल टू 55.55 क्या हो गया? मोल्स हो गया। इसमें कोई डाउट? तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब H2S, वो कितना हो गया? 0.195 हो गया। ओके, हमें कह रहा है कैलकुलेट कीजिए KH का वैल्यू। KH इज इक्वल टू व्हाट? हम लोग जानते हैं फ्रॉम हेनरी लॉ, P इज इक्वल टू KH इंटू X। X मतलब मोल फ्रैक्शन। तो हमें तो P दिया हुआ है, P दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें दिया हुआ है STP पर। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे? हाँ, पता हो गया, हिंट्स मिल गया मुझे। एट STP P इज इक्वल टू क्या होता है? 0.987। ये लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। एट STP P कितना होता है? 0.987। तो ये पता हो गया। P हमें दिया हुआ है, X निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर हमें X कैसे निकालेंगे? तो देखो ना, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया हुआ है, किसका? वाटर का दिया हुआ है, सॉलिड का दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो पहले इस डाटा से हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। ओके, फिर इसको यहाँ पर पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो निकालते हैं। तो हाँ, ये सब कैलकुलेट कर लिया ना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका? H2S is equal to number of moles of H2S divided by number of moles of H2S plus number of moles of water, right? So mole fraction of H2S is the number of moles of H2S कितना है? 0.198 divided by 0.198 plus 55.55. This is equal to 0.198 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड कर दीजिए, इसको हम 5 ले लेते हैं, तो क्या हो गया? 8 5 13 के हाथ में 1, 9 5 14, 15 5 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, सो 55.75। ये निकल गया मोल फ्रैक्शन। यहाँ पुट कर देते हैं, किसमें? इस इक्वेशन पुट कर देते हैं। सो हमारे इस इक्वेशन से क्या होगा? देयरफॉर KH So KH is equal to P divided by X। तो P कितना हमने निकाला? P यहाँ दिया हुआ है, X निकालना है, तो X निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू कितना होता है इसका देखते हैं।
0.198 divided by 55.753 is equal to 0.004. तो पुट कीजिए, दिस इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ आपने निकाला है, पी कितना है 0.987 डिवाइडेड बाय 0.004. पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या निकला 987 डिवाइडेड बाय 4. दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, निकाल लेते हैं, 987 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 246.75. ये हो गया हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट. ठीक है, नोट कर लिया आपने. तो ये हमने बनाया आपका. तो हमने ये फॉर्म, हमारा क्वेश्चन है H2S गैस हैज सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट STP. देखो हमें जो हिंट्स मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, एट STP. तो STP पर पी, ये हमारा जो होता है क्या उसका पी का प्रेशर का वैल्यू क्या होता है 0.987. ये ध्यान रखना है मुझे. अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर क्या H2S है सॉल्युबिलिटी इतना मोलैलिटी. तो मोलैलिटी से हमें पता लगा यार कि इतना मोल डिजॉल्व है 1 kg में, इतना मोल H2S डिजॉल्व है 1 kg में. तो 1 kg पानी कितना मोल हो गया, यानी कि हमने इसको सॉल्व करके निकाला भी, कितना निकाला, तो 55.55. तो मोल फ्रैक्शन निकालेगा. मोल फ्रैक्शन H2S क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ. नंबर ऑफ मोल्स H2S दिया हुआ 1.980, कहाँ गया, ये 0.195 है, 195. इसमें वेरी करेगा जी, ये नोट कर लेना, ये वेरी करेगा, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं. अब दिस ये सॉल्व किया, x निकल गया इससे, ये x निकला. अब हमारे पास हेनरी लॉ से क्या दिया, P इज इक्वल टू KH into x. तो यहाँ पर हमें P दिया ही हुआ है, हमें x भी मिल गया, तो KH निकल गया, K इज इक्वल टू P by x, पुट क्या निकल गया वैल्यू. तो ये हम इक्वेशन और ये न्यूमेरिकल्स हमें ध्यान होना चाहिए. ओके, नोटेड, जल्दी नोट करो. Okay, our next question. इस बोर्ड पर जो डस्टर होता है ना, वो डस्टर अच्छा काम नहीं करता है. ये थोड़ा सा गीला किया हुआ कपड़ा ज्यादा अच्छा काम करता है, इसीलिए हम ये यूज करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नाइट्रोजन गैस बबल्ड इन वाटर 298 Kelvin. नाइट्रोजन गैस को पानी में आप बबल करते हैं. ओके, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 liter वाटर. तो यहाँ पर कहा कि कितना मोल, मिलीमोल वाटर नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगा 1 लीटर पानी में, राइट. हमें क्या दिया, एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर इतना, यानी कि आपको दे दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, यहां लिखेंगे गिवन इज इक्वल टू 0.987. ओके, KH दिया हुआ आपको 76.48 किलो बार, राइट. ओके, अब क्या है, तो इस डाटा से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या है, फ्रॉम हेनरी लॉ. तो हेनरी लॉ से क्या करते हैं, P इज इक्वल टू KH into x, राइट. तो P इज इक्वल टू KH into x. तो हमारे पास P भी दिया हुआ है और KH भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है. जरा निकालिए तो देखें, तो क्या निकालते हैं आप, निकालो. नहीं, अरे सिंपल तो है. देखो यहाँ पर
करेंगे हम लोग, हमें दिया हुआ ये दिया हुआ ये दिया हुआ एक्स निकालना है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई के एच। पी कितना दिया हुआ है 0.987 और ये दिया हुआ आपको किलो बार, तो इसको हम लोग बार में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7648 into thousands, right? So this is equal to 0.987 divided by 76480। ये निकल गया कौन सी में, मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हम कह रहा है कितना मिली मोल्स, तो कहते हैं मान लेते हैं let n मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज dissolved in 1 लीटर वाटर। अब देखो 1 लीटर वाटर जो है उसको हम मान सकते हैं दैट इज 1 kg वाटर। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो 1 kg वाटर। तो वाटर हमारे पास कितनी मोल हो गया, ये तो हो गया हमारा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया, तो दिस इक्वल टू 1 kg डिवाइडेड बाय 18। ये जानते ही हैं 55.555 होता है, इतना मोल्स हो गया, राइट। अब ये मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, राइट, और हमें ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ, कितना मतलब कितना हमें मिला हुआ है, मोल्स इतना दिया हुआ है। तो हमारे पास इस मोल फ्रैक्शन को इससे कर सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, तो इसको मिटा दो ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट मिटा देते हैं, इसको वैल्यू निकाल लेते हैं जरा हम लोग। ये हो जाएगा हमारा 987 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 76480। अब देखो ये 3 डिजिट है, 5 डिजिट है, तो अगर हम इसको पॉइंट यहां बैठा दें 10⁻2 तो चलेगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, देखता हूं। 987 divided by 764.8, that is equal to 1.29 into 10⁻⁻5। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए हम वाटर के रेस्पेक्ट में ये जो आपने लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर, तो वाटर तो है आपका 55.555, तो इसके रिस्पेक्ट में इस वैल्यू को नेगेटिव मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो हम इसको टेंड्स टू 0 मान लिया, 0 मान लिया, छोड़ दिया इसको। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 55.555, राइट। अब इसको रिलेट कर देते हैं, तो ऊपर वाले मिटाते हैं, ये हम रहने देते हैं 1.29, तो क्या लिखेंगे, therefore 1.29 into 10⁻⁻5 is equal to number of moles of nitrogen divided by 55.555. So therefore number of moles of nitrogen is equal to 1.25 into 10⁻⁻5 into 55.55. This is equal to, solve कर लेते हैं इसको, (1.25) multiplied by 55.555 is equal to 69.444 into 10⁻⁻5। इतना मोल डिजॉल्व होगा। आप इसको लिख सकते हैं 0.694
इंटू 10 का पावर -5, सॉरी -3। तो हम इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, 0.694 मिली मोल्स, राइट। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन द 1 लीटर वाटर एट दिस कंडीशन। इसको एक बार फिर से आपको बताता हूं मैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको 2 बार समझ में आया, 2 बार पूछिए, कोई बात नहीं। पहला पॉइंट है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन दिया हुआ है एंड केएच का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो इन दोनों के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले ऊपर ये भी लिख लेते हैं, हमें निकालना क्या है, एक गिवन है। तो लिखेंगे यहां पर लेट n moles of N2 is soluble in 1 liter water, 1 liter water मान लेते हैं। ये सब हमें निकालना है। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम हेनरी लॉ P is equal to KH into X, therefore X is equal to P by KH। P दिया हुआ है हमारे पास 0.987 और KH दिया हुआ है 76.48 किलोवाट। तो हमने इसको थार्गेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ये सॉल्व करके आया था आपका 1.29 इंटू 10 का पावर -5 आया था, याद होगा। अब हमने यहां पर मान लिया है कि n मोल डिजॉल्व है 1 लीटर में। तो अब लिखेंगे ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू n, number of moles of water is equal to thousands divided by 18 is equal to 55.555. Therefore, mole fraction किसका, नाइट्रोजन is equal to number of moles of nitrogen, nitrogen plus number of moles of water. So number of moles of nitrogen ने मान लिया n, मान लिया ये तो n ही रहा, और ये वाटर कितना होगा 55.55। अब ये जो मोल फ्रैक्शन निकला है हमारा बहुत कम वैल्यू है, तो हम इस वैल्यू को यहां लिखेंगे और 1.29 इंटू 10 का पावर -5 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, अब इस लो वैल्यू के कारण इसको हम रिज्यूम मान लेंगे इसके प्रेजेंस में, तो नीचे आ जाएगा 55.555। Therefore, number of moles of nitrogen, ये किसका है, नाइट्रोजन, is equal to 1.29 into 10 का पावर -5 into 55.55। ये जो भी सॉल्व करके आ जाएगा वो हो जाएगा उतना मोल्स। उसको मिली मोल्स में करना है तो -3 हटा देंगे। So it is also clear? Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट सेकंड हो गया हमारे पास, अब जगह ज्यादा अवेलेबल हो गया। करेंगे थर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस मच, यानी कि KH किसके लिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन लिखना है। KH is equal to 1.67 into 10 का पावर 8 पास्कल। Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water at 2.5 atm pressure।
यानी कि पार्शियल प्रेशर हमारा कितना दिया हुआ है 2.5 ATM। तो इस ATM को पार्शियल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 2.5 इंटू 101,325 इसे मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास KH हो गया, P हो गया। अब हमारे पास निकालना क्या है, हमें निकालना है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन डिजॉल्व, यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 and number of moles of CO2 which can be dissolved in 500 ml water। तो पहले इन दोनों के वैल्यू से हम x निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन फ्रॉम हेनरी लॉ P is equal to KH into X, therefore X is equal to P by KH। P is equal to कितना है 2.5 into 101,325 divided by 1.67 into 10 to the power 5 8, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो इसको हम लोग पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, मैं मोबाइल का हेल्प लूंगा थोड़ा सा। That is 2.5 divided by 1.67 इतना, ओके। This is equal to 1.517 into 10 का पावर -3, राइट। ये x निकल गया, ओके। अब आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन किसका है, हमारे पास CO2 है ना। CO2 is equal to number of moles of CO2 divided by number of moles of water plus number of moles of CO2। अब चूंकि फिर अगेन हमारा पॉइंट यही हो गया कि ये वैल्यू बहुत कम है, तो इसके प्रेजेंस में इसको नेगेटिव मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, therefore 1.517 into 10 का पावर -3 is equal to number of moles of CO2 divided by number of moles of water। कितना हो गया, अगर यहाँ पर 1 kg में निकालना होता तो कितना होता, 55.5 पे। ये 500 ml है, कहाँ गया 500 ml है, तो क्या हो जाएगा 500 divided by 80। This is equal to number of moles of CO2 divided by, देखो थाउजेंड्स होता है, थाउजेंड्स बाय 18 कितना होता है 55.555। तो इसका आधा कर देते हैं तो CO2 कितना हो जाएगा 1.517 into 10 का पावर -3 into 27.778 इतना मोल डिजॉल्व होगा, ये निकाल लीजिए आगे। इट इज योर ड्यूटी, इतना तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर दिया हुआ था, तो हम वो लिखा पार्शियल प्रेशर CO2 2.5, इसको इतना से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि ATM में है तो हम इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हमारे KH का वैल्यू पास्कल में था, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया। इस दोनों वैल्यू से हमें x निकल गया, राइट। अब सॉल्युबिलिटी हमें निकालना है, तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, कितना मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल्स कितना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस वाटर। चूंकि ये वैल्यू बहुत कम आया है, तो इसलिए इसके कारण हम इसको नेगेटिव मान लिया हमने इसके प्रेजेंस में। तो अगर दिस बटा दिस इसको सॉल्व करके इतना आया, तो नंबर ऑफ CO2 कितना होगा, दिस इंटू दिस, दैट इज इक्वल टू दिस, ओके। एक बार देख लीजिए गौर से, ओके, थैंक यू। Now question number 4, this Henry law constant for the molarity of CH4 in benzene at 298 Kelvin this much। यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें दिया हुआ है KH
is equal to 4.27 into 10 का power 5 mm. Calculate the CH4 when ये 298 Kelvin under इतना प्रेशर, यानी कि P दे दिया हुआ आपको 760 mm, राइट। हमें कह रहा है क्या निकालने के लिए, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए, यानी कि कितना मोल फ्रैक्शन ही हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, किसका, CH4 का। तो क्या फॉर्मूला है, सीधा सा क्या लिखेंगे, फ्रॉम हेनरी लॉ P is equal to KH into X. Therefore, X is equal to P by KH. P is equal to आपने लिखा 760. KH कितना दिया हुआ, 4.27 into 10 का पावर 5. जो भी आएगा वो आंसर हो गया। That's all. कितना आसान है, यानी कि आपने 4 क्वेश्चन किए हेनरी लॉ पर, तो आपके इससे रिलेटेड आपका थोड़ा सा आइडिया खुला है ना। आप और भी ट्राई करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी आप ट्राई करोगे बन जाएगा। कंसेप्ट मोर और लेस यही होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इज क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ टुमारो वी शैल डिस्कस अबाउट द रॉड्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू।